बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई के बाद। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडिया का इंटरनेशनल बैंक भी कहा जाता है, इसीलिए आप ये मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विसेज, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस, बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। और आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है कि क्या क्या आपको सुविधाएं देता है बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन, पुराना होम लोन है या नया होम लोन है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे आप जल्दी से जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले सकते हैं, क्या क्या आपका खर्चा आएगा, क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा आपको, सारी बातें, क्या क्या सुविधाएं हैं, सब हम A to Z इसमें डिस्कस करेंगे। आइए जी, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो भी आपके माइंड में हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आज हम इसमें आपको जवाब देंगे। कौन होम लोन ले सकता है? मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। और एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आपको मैक्सिमम कितना होम लोन मिल सकता है। आपकी सालाना आय का 5 गुना आप मान के चलिए आपको होम लोन मिल सकता है, अगर आपका कोई और लोन नहीं है तो। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका कोई और लोन नहीं है, कोई और लोन नहीं चल रहा है तो आपको आपकी सालाना आय का 5 गुना तक लोन मिल सकता है। होम लोन जो होता है हमेशा फ्लैट खरीदने के लिए, हाउस खरीदने के लिए, रेडीमेड या घर बनवाने के लिए, कभी भी प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन नहीं मिलता है। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, मतलब आप प्लॉट खरीदेंगे, उसको बनवाएंगे, उसके लिए होम लोन होता है। फिर देखिए वही सवाल जवाब दोबारा आ रहा है कि होम लोन कभी भी प्लॉट के लिए नहीं होता है। परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, मतलब प्लॉट खरीदिए, उस पर घर बनाइए, उसके लिए होम लोन होता है। फिर आप आइए, आपने अपने पैसों से घर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको बाद में याद आया, बाद में फील हुआ आपको कि आपके पास पैसा कम है, तो आप क्या कर सकते हैं? बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, बैंक उसको असेस करेगा और आपको होम लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा या फ्लोटिंग रहेगा? आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है होम लोन के लिए। अगर आपका कभी को पुराना होम लोन चल रहा है, वो फिक्स्ड पे है, तो आप उसको तुरंत फ्लोटिंग पे कन्वर्ट करवाइए, रिड्यूसिंग पे कन्वर्ट कराइए। आप देखिए जॉब करते हैं दिल्ली में और आपका प्रपोज्ड हाउस जहां आप नया घर लेना चाहते हैं वो है कलकत्ता में, तो आपको कहाँ होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? प्रेफरेबली कलकत्ता में करना चाहिए, क्योंकि होम लोन के लिए कई संबंधी बातें जो होती हैं आपसे बैंक पूछता है, देखता है, तभी होता है। तो प्रेफरेबली आप कोलकाता में ही होम लोन अप्लाई करिए। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? ये सबसे बड़ा सवाल आजकल के समय में पूछा जाता है कि मोरेटोरियम। इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको मोरेटोरियम पीरियड के दौरान केवल ब्याज देना है, मूलधन वापस नहीं देना है। अगर आप मोरेटोरियम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल ब्याज देना है, आपको प्रिंसिपल मोरेटोरियम के दौरान छूट मिलती है कि नहीं चुकाना है। पर आप ये ध्यान रखिए, आप ही का पैसा है, आप ही को चुकाना है, तो आप इसको ना लें तब भी अच्छा है, ले अगर ज़रूरत है तभी ले, नहीं तो नहीं ले। बिजनेसमैन आदमी है तो आईटीआर होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आईटीआर नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। सैलरीड, और अगर फॉर्म 16 है सैलरीड बंदे का तो आईटीआर भर सकता है तुरंत, तो इसीलिए होम लोन लेने के लिए आप ये मान के चलिए आईटीआर होना बहुत ज़रूरी है। एनईसी क्या होता है? नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, टाइटल सर्च रिपोर्ट या लीगल रिपोर्ट।
आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो किसी तरीके से कहीं और बंधक तो नहीं है, कोई उसमें डिस्प्यूट तो नहीं है, वाकई ही वो प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं लीगली सही है, कोई दिक्कत वाली तो नहीं है। वो कहाँ से पता लगता है? वो वकील साहब पता करके देते हैं आपको, जिसको इन सभी नामों से जाना जाता है, उसको लीगल रिपोर्ट कहा जाता है प्रॉपर्टी की, होम की। सिबिल स्कोर क्या है? आपने पहले जो लोन लिए सही समय पे चुकाए या नहीं चुकाए, वो सिबिल में पता लगता है और स्कोर भी दिखाता है। अगर आपने अच्छे से लोन चुका दिया है पुराना तो सिबिल में दिखाता है। जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा उतना अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे अहम सवाल आजकल के समय में बैंक ऑफ बड़ौदा 7% पे 7% पे होम लोन दे रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे होम लोन अच्छा, अपना सिबिल स्कोर सही रहेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही होगा, नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ के मिलेगा। पीपीसी, प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्ज, और क्या खर्चा आएगा? मिनिमम तौर पे जैसे हमने बताया, वकील साहब की फीस, आर्किटेक्टर मतलब आपको वैल्यूएशन करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी, उसकी फीस, वह सब मिला के मिनिमम आपको 8,500 प्लस जीएसटी देना होगा। मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। ये होम लोन की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्री पेमेंट, पार्शियल पेमेंट, फोरक्लोजर, सब चीज़ें अलाउड है। कभी भी आपका मन करे आप कितना भी पैसा अपने होम लोन में डाल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको पहले समय से पहले भी बंद कर सकते हैं, सब अलाउड है। सबसे बड़ा सवाल कि आप कितने होम लोन ले सकते हैं। देखिए, आपने 1 होम लोन लिया, 2 होम लोन लिया, 3 होम लोन लिया, इसकी कोई सीमा नहीं है। पर आप कितने घर ले सकते हैं इसकी सीमा है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखने वाली बात है ये। एक ही घर के ऊपर आप 3-4 बार होम लोन ले सकते हैं। पहले आपने खरीदने के लिए लिया, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उसमें मॉडिफिकेशन के लिए लिया, 3-4 साल और बीतने के बाद आपने रेनोवेशन के लिए लिया। ये आप नंबर ऑफ होम लोन्स ले रहे हैं पर एक ही घर पे। नंबर ऑफ होम्स की लिमिट है, वो आप बैंक में आके पता कर सकते हैं कि क्या है। आपके पुराने होम लोन पे ज़्यादा ब्याज लग रहा है, घबराने की बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में आइए, बात करिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, आपके पास पैसा कम है और आपकी एलिजिबिलिटी भी कम बन रही है अकेले नाम से, कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ में जोड़ सकते हैं होम लोन अप्लाई करने के लिए, तो आपको लोन अमाउंट ज़्यादा मिल जाएगा। ओडी इन होम लोन, जी, जितना आप पैसा यूज़ करेंगे उतने पे आपको ब्याज देना है। जी, बड़ौदा होम लोन एडवांटेज, ये आपका सेविंग अकाउंट की तरह का होम लोन होता है। आप अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। जितना पैसा आप रखेंगे उसमें वो आपके लोन में से घट के ब्याज लगेगा। जी, बहुत बढ़िया है ये। अगर आपके पास अपना पैसा है और आप उसको यूज़ करना भी चाहते हैं और नहीं भी, तो इस तरीके से इसमें आप पैसा डाल दीजिए, आपको जब ज़रूरत हो निकाल लीजिए और लोन पे इंटरेस्ट भी बचाइए। क्या क्या इसमें कागज़ आपको चाहिए? होम लोन की एप्लीकेशन आपको देनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो देने हैं, लेटेस्ट 3 साल के ITR फॉर्म 16, सब वो कागज़ जो नॉर्मली आपको चाहिए होते हैं वो देने हैं। 3 साल की बैलेंस शीट, 6 मंथ सेविंग, सैलरी, करंट स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी, आपके और कुछ चल तो नहीं रहा है आपका, और कोई कागज़ जो है बैंक आपको आपका प्रोफाइल देखने के बाद, आप बिजनेसमैन हैं, सैलरीड हैं, कहाँ काम करते हैं, कितने समय से करते हैं, कितने आपके लोन चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि और क्या कागज़ आपसे चाहिए तो आपसे डिमांड कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन अप्लाई करने के लिए या उसके बारे में और जानकारी करने के लिए आप इस 8467001111 पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको
कॉल बैक आएगा और आपको और अधिक से अधिक जानकारी, जो आपके सवाल जवाब होंगे, वो भी दिए जाएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पर ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं, जिससे आम जनता को उनके सवालों के जवाब आसानी से मिल सके और उनका मार्गदर्शन अच्छे से हो सके। धन्यवाद।